एसपी ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा था कि छात्रा के साथ प्रथम दृष्टया दुष्कर्म का कोई मामला सामने नहीं आया। नींद की गोली ज्यादा खाने से हालत बिगड़ गई थी। बिहार के जहानाबाद जिले की पटना में तैयारी कर रही छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी और उसका रेप हो जाता है और पुलिस सुसाइड बताकर उसे केस को रफा दफा कर देती है। बिहार पुलिस किसे बचाना चाहती है? होटल के संचालिका आई उसके वकील तो बोले कि इसे आप केस को मैनेज कर दीजिए, जो पैसा कहिएगा हम पैसा देने के लिए तैयार। ऑफर कर रही है, बिल्कुल ऑफर कर रही है, जितना पैसा चाहिए आपको पैसा देंगे। हमने कहा कि मेरी बेटी की जान जा रही है, पहले तो हम अपने बच्चे को बचाएंगे। सोचिए कि जिस बाप की बेटी का रेप हुआ और सामने आकर रेपिस्ट के मालकिनी जो शुभम गर्ल्स हॉस्टल के मकान आकर बोलता हो कि आप पैसा लीजिए, जितना आपको चाहिए हम आपको पैसा दे देते हैं, आप केस को रफा दफा कर दीजिए। तो ये कितना बड़ा मतलब कानून पे सवाल खड़े करने वाले मैं इससे कर रहा हूँ कि सोचिए कितना वो मतलब बेवलस इंसान होगा कि वो सामने खड़ा और रेपिस्ट उसके सामने खड़ा कुछ कर नहीं पा रहा है अपने बेटी के लिए, सोच रहा है कि मैं बेटी के लिए क्या। रिपोर्ट बता रहा है, उसमें बता रहा है कि जो यौन हिंसा है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग उसी को मानते हुए, चूंकि वो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है तो उसको हम लोग सही मानते हुए फिलहाल उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो क्या हॉस्टल में पाया गया कौन लोग पहुंचे थे, उनके कमरे में कौन गए? क्योंकि हॉस्टल में तो कैमरे लगे होते हैं, तो कुछ तो सबूत मिला होगा पुलिस को। जो उनके जब वो 5 तारीख को स्टेशन से आई हैं और अपने कमरे में गई हैं और कमरे के बाहर भी कैमरा लगा हुआ है, कोई इस तरह का नहीं आया कि कोई फोर्सफुल एंट्री हुआ हो वहाँ पे या कोई जबरदस्ती घुसा हुआ हो। जहाँ वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जो फुटेज वगैरह में आ रहा है कि जो वहाँ की वार्डन है वो उनको खाने के लिए पूछने गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट था जो बताया जा रहा है जिसमें लड़की के ऊपर चोट का निशान था, उसका सेक्सुअल हरासमेंट वेन्यू में हुआ था और बहुत सारे रिपोर्ट्स है लड़की के बारे में बता रहा है कि लड़की के साथ बहुत भी मारा पीटी गया था, उसके हाथ में बाह में नाखून से गड़ाया गया था। तो लड़की, कोई भी लड़की अपने आप को तो नहीं गड़ाएगी, लेकिन सोचिए कि किस तरह से एसपी साहब आए थे और बता दिए थे कि लड़की के साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ था और किस मुंह से कह रहे थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही बताने लगा कि लड़की के साथ सेक्सुअल रिपोर्ट हुआ है और पटना में हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ लेकिन ये तो नहीं बता सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लड़की के साथ रेप भी हुआ है, उसके साथ छीना छोरी भी हुआ, उसके साथ गला भी दबाया गया, उसके साथ मारपीट भी किया गया, मतलब पूरी तरह से लड़की के साथ किया गया। लेकिन पटना पुलिस कैसे मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है जिस तरह से एसपी साहब बता रहे हैं कि पटना पुलिस मतलब हमको कैमरा चेक किया तो उसमें कोई लड़का 3 दिन में जब केस चला था, जो कौन सा हॉस्पिटल था जिसके वो बता दिया था कि लड़की के साथ कोई भी नहीं था, कौन सा वो फर्स्ट टाइम मतलब जब एसपी साहब ने जो उन पे आधार पर बयान दिया था कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, लड़की के साथ नींद की गोली खाने के कोमा में चली गई थी, तो कौन सा बयान था, कौन सा उसको सारे हॉस्पिटल को तो सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन ना ही हॉस्पिटल को अभी तक कुछ हुआ और ना ही पटना के रेपिस्ट अभी खुलेआम नहीं दबोचे गए। पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है, कोई अपराधी बचेगा नहीं इतना श्योर करता। और हो सकता है कि शायद कैमरा सीसीटीवी 3 दिन 6 से 5 के बीच में रेप कांड हुआ था और 13 जनवरी के 12 जनवरी के बवाल मच गया पटना में, जिसकी वजह से आज सम्राट चौधरी ने क्या बोले हैं कि हम इस पे डीआईजी के साहब से जाकर बात करेंगे और उन पे एक स्पेशल एसआईटी जांच गठन की है, इसमें जांच वो खुद करेंगे जाकर सामने से।